हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू एडुराइज पाठशाला। बेटा, ये अवकल समीकरण की हमारी दूसरी क्लास है। एक क्लास हो चुकी है। जिन स्टूडेंट्स ने पहली क्लास नहीं ली है वो पहली क्लास ले लें, उसके बाद में ये आप अपनी दूसरी क्लास को कर सकते हैं। जैसा कि मैंने वादा किया था कि चित्रा पब्लिकेशन की जो बुक है क्लास 12th की, उसका डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब तक एग्ज़ाम होंगे मैं लगभग काफ़ी कुछ सिलेबस इसका कवर करा दूंगा। तो सभी बच्चे चैनल से जुड़े रहिएगा, चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। जितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा लाइक शेयर एंड सब्सक्रिप्शन का, उतना ही अच्छी हम आप लोगों के साथ क्या करेंगे, मेहनत करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बेटा पढ़ेंगे अवकल समीकरण का हल। पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अवकल समीकरण क्या होता है, अवकल समीकरण की कोटि क्या होती है, अवकल समीकरण की घात क्या होती है। तो आज का टॉपिक है हमारा अवकल समीकरण का हल। तो इसमें देखो लिखा हुआ है डेफिनीशन। डेफिनीशन पहले देख लीजिए क्या कहती है, उसके बाद में मैं हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा। इन्होंने बोला है किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य एक ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त होता है तथा उस अवकल समीकरण को संतुष्ट करता है, अवकल समीकरण का हल अथवा समाकल अथवा प्रिमिटिव यानी कि पूर्वक कहलाता है। ठीक है। तो ऐसे अभी आपके समझ में नहीं आया होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ, उदाहरण। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया बेटा, उदाहरण। ठीक है। तो उदाहरण मैंने ले लिया, मैंने मान लिया है कि बेटा यहाँ पे लिखा है y इज इक्वल टू e की पावर 2x इंटू ए। क्या ले लिया, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो a इंटू ई की पावर 2x। ठीक है। जहाँ पे, जहाँ क्या होता है, जहाँ a एक एक अचर है। a क्या है हमारा, अचर है। क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इससे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएं तो देखो हमारा क्या बनेगा, अवकल समीकरण। यहाँ पे जितने अचर होते हैं, जितने विभिन्न अचर होते हैं, उतनी बार हमें क्या करना होता है बेटा, डिफरेंशिएशन करना होता है, यानी कि अवकलन करना होता है। और जो ये अचर होते हैं इनको हमें हटाना होता है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन करेंगे तो सब समझ में आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो एक अचर है तो हमें कितनी बार अवकलन करना होगा, एक बार। तो यहाँ पे अगर हम लोग करें तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स, ऐसे करते हो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा, a इंटू ई की पावर 2x का बोलो क्या होता है अवकलन, 2 इंटू ई की पावर 2x। बोलो ये होता है। ठीक है। अगर अब यहाँ पे देखो आपको क्या करना है कि डी बाई डी एक्स यहाँ पे हम 2 को इधर लिख लें इंटू ए ई की पावर 2x को ये लिख ब्रैकेट में, बोलो लिख सकते हैं। अच्छा बोला, लिख सकते हैं सर। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स, अब यहाँ पे बेटा देखो 2 लिखा हुआ है इंटू ए ई की पावर 2x का मतलब बोलो क्या होता है, क्या लिखा है, बाई लिखा है। तो यहाँ पे हम इसकी जगह बाई लिख सकते हैं। तो इसको हम इधर भगा दें तो क्या मिलेगा हमको, बोलो डी बाई डी एक्स माइनस का 2y इज इक्वल टू 0। ये देखो हमारा क्या बन के तैयार हो गया, अवकल समीकरण। क्या बन के तैयार हो गया, अवकल समीकरण। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। अब देखो बेटा ये अवकल समीकरण किससे बना, इस वाली इक्वेशन से बना।
ये वाला जो समीकरण था इससे हमारा क्या बन गया, अवकल समीकरण। ठीक है, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि ये वाला जो समीकरण है ये हमारा बेटा क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये जो समीकरण है वो क्या है, अवकल समीकरण का एक हल है, अवकल समीकरण का एक हल है। देखो यही लिखा हुआ है, किसी अवकल समीकरण में प्रयुक्त चरों के मध्य एक ऐसा संबंध जो अवकलजों से मुक्त होता है। तो देखो बेटा इसमें कोई अवकलज है नहीं है, तो और इसमें अचर है, चर है, तो इन चरों के बीच में एक ऐसा संबंध मैंने स्थापित कर दिया, ठीक है, जो क्या करता है, इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। ये वाला इस इक्वेशन को करेगा, ये वाला इस इक्वेशन को करेगा। तो ये y बराबर a इंटू ई की पावर 2x जो है वो क्या कहलाएगा, इसका एक सॉल्यूशन कहलाएगा, यानी कि अवकल का समीकरण कहलाएगा। ठीक है, या अवकल समीकरण का हल कहलाएगा, कुछ भी बोल सकते हो। आई होप समझ में आ गया होगा सभी स्टूडेंट्स के। आगे बढ़ते हैं। अवकल समीकरण जो होते हैं बेटा, अवकल समीकरण के हल जो होते हैं वो दो तरीके के, कितने तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक होता है बेटा जनरल सॉल्यूशन। क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, व्यापक हल। एक होता है व्यापक हल जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, जनरल सॉल्यूशन। बोलो, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा होता है बेटा विशिष्ट हल। क्या होता है, विशिष्ट, आगे पढ़ेंगे। विशिष्ट हल इसको बोलते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन, इसको हम लोग बोलते हैं विशिष्ट हल को क्या बोलते हैं, कोई इंग्लिश में बताएगा स्टूडेंट्स, बोलो। पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। बेटा दोनों में अंतर क्या होता है, देखो व्यापक हल क्या होता है बेटा, जब भी व्यापक हल निकलता है यानी कि जनरल सॉल्यूशन निकलता है वो हमेशा इस फॉर्मेट में निकलता है, बाई इज इक्वल टू, मान लेते हैं c1 ई की पावर x प्लस c2 ई की पावर 2x। तो यानी कि ये जो है वो समीकरण है, ये जो समीकरण है वो किसी न किसी अवकल समीकरण का हल होगा। तो यहाँ पे बेटा c1 c2 की आप वैल्यू रखते चले जाओ, c1 c2 की आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते चले जाओ, तो आपको बहुत सारे हल मिलते चले जाएंगे। बोलो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। जैसे मान लेते हैं c1 की वैल्यू 1 रख दी, c2 की वैल्यू 2 रख दी, c1 की वैल्यू 0 रख दी, c2 की वैल्यू 1 रख दी, तो ऐसे आपको बहुत सारे हल मिल जाएंगे। तो जहाँ पर आपको चर के साथ में अचर मल्टीपल है, ठीक है, अचर कैसा है, मल्टीपल में है, तो इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन हमारा कैसा होगा, जनरल सोल्यूशन। अगर इसी सोल्यूशन को इस टाइप से लिख दिया जाए, y इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस ई की पावर माइनस, अब देखो यहाँ पे कोई अचर है मल्टीपल में ई की पावर x या इसके साथ में, तो इसको बेटा हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर सोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सोल्यूशन, यानी कि ये एक ही सोल्यूशन है, इसमें आप अलग दूसरे सोल्यूशन नहीं बना सकते हो। समझ में आया। पर्टिकुलर सोल्यूशन सिंगल हल होता है, जबकि आप व्यापक हल में अलग अलग बहुत सारे हल बना सकते हो इनकी वैल्यू रख के। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, यही सब लिखा हुआ है। जैसे देखो विशिष्ट हल, यहाँ पे ये क्या है, ये हमारा क्या दे दिया गया है सॉरी, विशिष्ट हल दे रखा है इस समीकरण का, इस समीकरण।
अब यहाँ पे देखो C1 C2 नहीं है, क्या है 2 और 3, तो ये कैसे हैं, फिक्स है। अगर यहीं पे लिख दिया जाए y इज इक्वल टू C1 cos x माइनस का C2 sin x, तो अब ये बेटा हमारा विशिष्ट हल नहीं रहेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, व्यापक हल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यापक हल। बोलो सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये डेफिनेशन आप लोग नोट कर लीजिएगा, बस आपको समझ में आना चाहिए, ये डेफिनेशन लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आती हैं। एक बार और बता दें, उदाहरण चालू हो गए। एक बात और यहाँ पे सीख लीजिएगा, जैसे आपको कभी ये बोला जाएगा y इज इक्वल टू ए ई की पावर x, ठीक है, y इज इक्वल टू ए साइन x प्लस बी कॉस x, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल दिया जाएगा कि y बराबर ए ई की पावर सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो आपको क्या बनानी है, डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अवकल समीकरण आपको क्या करना होगा, बनाना होगा। तो अब आपको ये कैसे पता होगा कि हमें एक बार डिफरेंशिएशन करना है, कि दो बार डिफरेंशिएशन करना है, कि तीन बार डिफरेंशिएशन करना है। तो बेटा ये आपको ये अचर बताता है। क्या, कौन बताता है हमको, ये अचर बताता है जो चर के साथ में होता है, ठीक है, जो चर के साथ में गुणा होता है अचर, यही हमको बताता है। जैसे यहाँ पे ए दे रखा है, ए सिंगल अचर है, तो हमें अवकल समीकरण निकालने के लिए सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन करना होगा, यानी कि एक बार अवकलन करना होगा। यहाँ पे जैसे ए और बी दो दे रखे हैं, तो हमें बेटा कितनी बार करना होगा, दो बार करना होगा। कितनी बार करना होगा, दो बार अवकलन करना होगा। और किसी भी तरीके से हम ए और बी को गायब करेंगे। अब ऐसा नहीं कि जीरो उठा के रख देंगे, नहीं, जो समीकरण है और जो समीकरण आप सॉल्व करेंगे उनकी मदद से हम ए और बी की वैल्यू रख के इनको हम लोग हटाने की कोशिश करें, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ते हैं। अब ये उदाहरण है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला गया है बेटा, सिद्ध कीजिए कि y बराबर ए ई की पावर x प्लस बी, जहाँ a कामा बी अचर हैं, a और b क्या है, अचर हैं, समीकरण कितने का एक हल है, ठीक है। अगर ये इसका एक हल होगा तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सही बात बोल रहा हूँ या नहीं। तो अब मैंने क्या बताया था, सोल्यूशन लिखते हैं। बेटा यहाँ पे y बराबर दे रखा है ए ई की पावर x प्लस का b, ठीक है, इसको समीकरण एक मान लो। अब मैंने बोला था कि इसमें जितने अचर होते हैं वो क्वेश्चन में आपको बताएगा, क्वेश्चन में आपको बताएगा कि कितने अचर हैं। तो ए और बी दो अचर बता दिए इसने, तो हमें कितनी बार डिफरेंशिएशन करना होगा, दो बार। कितनी बार अवकलन करना होगा, दो बार। तो लिखिए, दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पे, अवकलन करने पर, ठीक है। तो बेटा करो, यहाँ से कितना मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे बेटा e की पावर x का e की पावर x ही होता है, प्लस b का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि b हमारा क्या है, अचर है। अब देखो इसका दोबारा से करेंगे। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स, आप डी अपॉन डी एक्स बोल, डी वाई अपॉन डी एक्स बोलना चाहो वो बोल सकते हो, मेरी आदत पड़ी है डी वाई बाई डी एक्स बोलने की। ये इक्वेशन नंबर हमने क्या मान लिया, टू, समीकरण दो। अब हमें दोबारा से करना पड़ेगा, दोनों पक्ष पुनः, दोनों पक्षों का
दोनों पक्षों का अवकलन करने पे, अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहां से कितना मिल जाएगा, d2//dx² इज इक्वल टू, इसका फिर से क्या मिलेगा, a e⁻x मिलेगा क्योंकि e⁻x का क्या होता है, e⁻x ही होता है। अब यहां से देखो समीकरण 2, हमें क्या करना है, अब इसको चाहे जितनी बार करो यही आएगा, लेकिन हमें 2 ही बार करने की इजाजत है, तीसरी बार हम लोग नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा, अब a को रिमूव करना है, तो a को कैसे रिमूव करोगे, या तो इससे वैल्यू रखो या तो इससे वैल्यू रखो। तो देखो बेटा, इससे वैल्यू रखोगे तो यहाँ पे b आ जाएगा, फिर b को कैसे रिमूव करोगे, तो इसका मतलब हमें पता है कि इसकी वैल्यू देखो क्या है, dy/dx, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम लिखेंगे क्या बेटा, बाई इक्वेशन सेकेंड, इंग्लिश में लिखने की आदत है, समीकरण, इसमें इसको समीकरण नंबर 3 डाल दो, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से कितना हो जाएगा बेटा, d2//dx² इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा इसकी जगह, dy/dx। बोलो यही हमको प्रूफ करना था। तो इसका मतलब जो हमको दिया गया था y बराबर ae⁻x+b, क्या है, एक हल है इस अवकल समीकरण। तो ये सिद्ध हो गया। आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया सभी बच्चों को, आगे बढ़ते हैं। अब आपकी ये प्रश्नावली आ गई, प्रश्नावली से क्वेश्चन उठाते हैं और करते हैं। देखो बेटा यहाँ पे y बराबर कितना दे रखा है, हल y बराबर कितना दे रखा है, अगर आप मल्टीपल करना चाहो मल्टीपल कर सकते हो, मतलब गुणा a⁻3x प्लस का bx और e⁻3x, करना चाहो कर सकते हो, नहीं करना चाहो ना करो, आपकी मर्जी। अब यहाँ पे बेटा देखो कितने अचर दे रखे हैं, 2 अचर हैं। कितने अचर हैं, 2 अचर, a है और दूसरा b है। तो हमें क्या करना होगा, 2 बार अवकलन करना होगा। तो 2 बार अवकलन कीजिए, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, तो करो। तो यहाँ कितना मिलेगा, d//dx, बेटा यहाँ कितना हो जाएगा, a इंटू, इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, 3e⁻3x, 3e⁻3x, बोलो। उसके बाद में कितना मिल जाएगा, अब यहाँ पे देखो बेटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, b कॉमन ले ले, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकेंड वाला लग जाएगा रूल। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका अवकलन बोलो कितना हो जाएगा, 3e⁻3x प्लस का सेकेंड फंक्शन एज इट इज e⁻3x, और इसका बेटा x का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको सही से लिखेंगे तो d//dx इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 3a⁻3x प्लस का, यहाँ पे कितना हो जाएगा, b का मल्टीपल करो अंदर, तो bx e⁻3x प्लस का b e⁻3x, बोलो यही आएगा। अब देखो यहाँ पे जो
आता रहे उसका आप क्या करते रहो, वैल्यू रखते रहो, तो थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो लास्ट में दिक्कत आने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हो जाते हैं। डी बाई अपॉन डी एक्स, अगर बेटा यहाँ पे हम ध्यान से देखें तो 3 कॉमन ले लें तो हमको क्या मिलेगा बेटा, ए ई की पावर 3x प्लस का बी एक्स ई की पावर 3x, बोलो यही मिलेगा ना। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया। अब हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे इसमें, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना हो जाएगा बेटा, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स बाई, बोलो इसकी वैल्यू बाई हो जाएगी, तो ये यहाँ पे नहीं लिखा, प्लस का बी ई की पावर 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस बी ई की पावर 3x, बी ई की पावर 3x, क्लियर है। अच्छा अब पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने, अवकलन करने पर करेंगे बेटा, यहाँ से कितना मिल जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, कितना मिल जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स, सॉरी डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 डी बाई अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा, प्लस का यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बी ई की पावर 3x, बोलो यही मिलेगा। बोलो कहीं पे कोई मिस्टेक हुई हो तो बताइए। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि हमें क्या करना है बेटा, ये हमको गायब करना हो, क्या गायब करना होगा, बी गायब करना हो, क्या गायब करना होगा, बी, क्योंकि देखो यहाँ ये सब गायब हो गया, लेकिन ये हमको गायब करना होगा, तो ये इसको इक्वेशन नंबर क्या मान दो, सेकंड, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल सकते हो। तो समीकरण समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से बताइए, यहाँ क्या हो जाएगा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 डी बाई अपॉन डी एक्स, प्लस का यहाँ पे 3 टाइम्स, बोलो बी ई की पावर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर चला जाएगा, तो यानी कि डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस का 3 बाई, ये होगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ 3 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 3 डी वाई बाई डी एक्स माइनस का 3 3 जा 9 बाई, सबको उधर ले जाएंगे, ये 3 3 6 हो जाएगा, तो डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का 6 डी बाई अपॉन डी एक्स और प्लस का 9 बाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। देखो बेटा इसमें कोई कांस्टेंट है, यानी कि कोई अचर बचा है नहीं, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये इसका क्या है, हल है। अगर ये इसके बराबर नहीं आता तो हम बोल देते ये समीकरण जो है, ये समीकरण जो है वो इसका हल
नहीं है, लेकिन ये देखो सेटिस्फाई कर गया, यही इक्वेशन हमारी आ गई, तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, दिखाइए कि y बराबर a cos mod ऑफ log x प्लस b साइन log ऑफ mod x अवकल समीकरण का हल है। ठीक है, करते हैं हल। हल करते हैं भाई। क्या बेटा, y इज इक्वल टू a cos ऑफ log x प्लस का b साइन ऑफ log x। बोलो, अब यहाँ पे a और b क्या है, हमारे अचर हैं। क्या है, a और b क्या है, अचर हैं। तो कितने अचर हैं, 2 हैं। तो कितनी बार हमें अवकलन करना होगा, 2 बार। तो पहली बार करते हैं, तो डी वाई अपॉन डी एक्स लिख दें। ये आप लिख लिया करो, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का अवकलन करने पे एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है, क्या कीजिए, तो यहाँ कितना हो जाएगा, डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ए। बेटा कॉस का अवकलन क्या होता है, माइनस का साइन फोटो लॉग ऑफ एक्स। बोलो, ये होगा ना। अब लॉग एक्स का करोगे तो कितना होगा बेटा, 1/x होगा। इसी तरीके से इसका करेंगे, प्लस का b टाइम्स साइन का क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का कितना हो जाएगा, 1/x। ठीक है, तो अब 1/x में सभी में आ गया, तो 1/x को इधर भगा दो, तो ये x आ जाएगा। x से डी बाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू माइनस का a टाइम्स साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस का b टाइम्स कॉस, ये कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। बोलो, यही होगा। अब देखो, अभी तो हमारी कोई बात बनी नहीं, क्या करना होगा, क्योंकि हमें ए के साथ में कॉस लाना है, बी के साथ में साइन लाना है, तभी हम वैल्यू पुटअप कर पाएंगे। तो दोबारा से कर दें पुनः, दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन कीजिए, तो यहाँ देखो 2 है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। प्रथम फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन यानी कि d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस फर्स्ट फलन जैसे का तैसा यानी कि d बाई अपॉन डी एक्स, दूसरे का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर कितना आ जाएगा, माइनस का a साइन का बेटा क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ लॉग ऑफ कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ एक्स। फिर इसका क्या करेंगे, लॉग एक्स का बेटा कितना हो जाएगा, 1/x। इसी तरीके से प्लस का b, इसका कॉस का दोबारा से करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स और इसका 1/x। ठीक है, फिर x को हम उधर भगा देंगे, तो देखो बेटा हमको क्या मिलेगा, x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो इतना ही मिलेगा। एक्स इधर आएगा मल्टीपल, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इधर होगा तो एक्स हो जाएगा। इधर देखो बेटा क्या बचा है आपके पास, माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस का ए टाइम्स कॉस ऑफ लॉग मॉडुलस एक्स माइनस का बी टाइम्स साइन ऑफ लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स। ठीक है, यही बचा। अब यहाँ पे देखो, अगर माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का यहाँ पे ए कॉस ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स माइनस का बी साइन ऑफ लॉग ऑफ मॉडुलस एक्स। ठीक है बेटा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों, माइनस मैंने कॉमन ले लिया। अब देखो यही हमारा समीकरण ये वाला है, समीकरण एक से क्या करें, समीकरण एक से वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का वाई। तो इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर डी टू बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स इधर आएगा तो प्लस का बाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। देखो क्या बेटा, यही हल था, तो यही हल हमारा निकल के आ गया। कुछ किया नहीं, सिस्टमेटिक ढंग से अगर करते रहेंगे तो रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सारे टॉपिक कैसे हैं, आसान हैं, बस ढंग से इनको पढ़ते रहिएगा और करते। तो ये हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इन्होंने बोला है दिखाइए कि y इक्वल टू सी माइनस एक्स वन प्लस सी एक्स इस अवकल समीकरण का हल है। देखो यहाँ पे बेटा दो सी दे रखे हैं, तो अब ये मत करिएगा कि दो बार हमको अवकलन करना होगा। हमको डिफरेंट क्या चाहिए होते हैं, अचर चाहिए होते हैं, लेकिन देखो डिफरेंट तो है नहीं, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे, तो इसका मतलब ये एक ही अचर है। तो हमें कितनी बार अवकलन करना होगा, एक बार अवकलन करना होगा। तो यहाँ पे हम हल लिखते हैं, हल। तो सबसे पहले आप इसको सी की वैल्यू को निकाल लो, तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो सी की वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इधर मल्टीपल करिए, तो y वन प्लस का सी एक्स इज इक्वल टू सी माइनस का x। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा बेटा, y प्लस का सी एक्स वाई इज इक्वल टू सी माइनस का x। तो सी को एक तरफ ले आइए, इसको एक तरफ, तो यहाँ से देखो हमको क्या मिल जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू सी कॉमन लेंगे तो वन माइनस एक्स वाई मिलेगा। तो यहाँ से देखेंगे सी की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आ गई बेटा, x प्लस वाई अपॉन वन माइनस एक्स वाई। बोलो इतनी आ गई। अब हम क्या कर दें, इसका दोनों पक्षों का अवकलन कर दें x के सापेक्ष में। ठीक है, तो दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है, तो बेटा यहाँ से इसका तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, जीरो इज इक्वल टू, इसमें अंश और हर वाला लगेगा फॉर्मेट। तो हर जैसे का तैसा क्या होता है बेटा, हर जैसे का तैसा वन माइनस एक्स वाई
अंश का अवकलन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस का डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, अब अंश जैसे का तैसा, अंश जैसे का तैसा क्या हो जाएगा बेटा, एक्स प्लस वाई हर का अवकलन, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 0 माइनस का, इसमें फर्स्ट इंटू सेकेंड लगा दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू बाई प्लस का प्लस प्लस माइनस रहेगा, और ये x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक, नीचे इसका होल स्क्वायर आएगा, किसका 1 माइनस एक्स बाई का होल स्क्वायर, ये उधर चला जाएगा तो 0 में बदल जाएगा, तो यहाँ हम सही से लिख लें 1 माइनस का एक्स वाई क्या है बेटा, 1 माइनस का एक्स वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स, आगे माइनस का, अब यहाँ देखो माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा प्लस एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा हमारे पास बाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, बाई प्लस का एक्स, बाई प्लस का एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स, बोलो यही बचेगा, इज इक्वल टू, यहाँ 0 चल रहा है तो 0 बराबर बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो मल्टीपल कर लीजिए, इसका मल्टीपल इसके साथ तो कितना मिलेगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मल्टीपल इसके साथ तो कितना हो जाएगा प्लस का एक्स वाई, सॉरी माइनस का एक्स वाई माइनस का एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, इसका करिए तो कितना मिलेगा प्लस का एक्स वाई प्लस का एक्स वाई, इसका इसके करेंगे तो कितना मिलेगा प्लस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का वाई स्क्वायर मिलेगा, इसका इसके साथ करेंगे तो प्लस का क्या मिलेगा एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, तो बेटा ये इससे कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, तो बचा हमारे पास क्या 0 बराबर 1 प्लस का, अगर डी वाई बाई डी एक्स हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, बाकी का क्या बचा, इधर वाई स्क्वायर बचा, तो इसको सही से अगर लिख लेंगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यही हमको क्या करना था बेटा, सिद्ध करना था। तो देखो ये सिद्ध हो गया, सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो सॉल्व करिए हल। सबसे पहले देखा करो कि नंबर ऑफ अक्षर कितने हैं, तो बेटा इसमें नंबर ऑफ अक्षर कितने हैं, 2, एक ये है दूसरा ए है, तो कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना होगा, 2 बार करना होगा। तो यहाँ दिया है, दया नहीं क्या है, दिया है 22 स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम मल्टीपल कर दें ए बी माइनस का ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का इसको क्या करने पे, अवकलन करने पे, दोनों पक्षों का
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ठीक है। तो अवकलन कीजिए तो यहां से क्या मिलेगा बेटा, 2/dy/dx इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा ए बी, माइनस का यहाँ a इंटू एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। बोलो, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाई dy/dx ठीक है इज इक्वल टू कितना मिला मेरे पास, माइनस का ax मिला। तो यहाँ से अगर हम लोग ये समीकरण नंबर 1 डाल लें, क्या डाल लें, समीकरण नंबर 1, और यहाँ से हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं बेटा। तो a की वैल्यू बताओ क्या होगी, देयर इम्प्लाइज, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ से a बराबर बेटा मेरा क्या निकल के आएगा, माइनस का y/x dy/dx। बोलो, ये इधर चला जाएगा माइनस का x तो कितना हो जाएगा, माइनस का y/x dy/dx। अब समीकरण 1 का पुनः क्या कर दो, अवकलन। समीकरण 1 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, इसका करो ठीक है। तो इसमें फर्स्ट इंटू सेकंड लग जाएगा। बोलो, फर्स्ट फंक्शन यानी कि पहला फलन जैसे का तैसा, दूसरे का अवकलन। तो यहाँ कितना हो जाएगा, बाई इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस का dy/dx, दूसरा फलन जैसे का तैसा, फिर दूसरे का अवकलन, क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा, इज इक्वल टू, बराबर में क्या है, बराबर में माइनस का ax। तो माइनस का ax क्या हो जाएगा, बोलो, x की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू आप रख दो। देखो, माइनस a की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, a माइनस माइनस प्लस y/x dy/dx, तो रख दो। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो। समीकरण 2 से a का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर तो रखो बेटा, यहाँ कितना हो जाएगा, बाई इंटू d2y/dx स्क्वायर प्लस का dy/dx, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो, इज इक्वल टू, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y/x और dy/dx। बोलो, यही तो वैल्यू थी माइनस a की, ठीक है। तो यही हमको सॉल्व भी करना था शायद, ठीक है। तो x को इधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, xy d2y/dx स्क्वायर प्लस का x dy/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बाई dy/dx, ठीक है। यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। ये इधर लिखा था, उधर कोई मतलब नहीं है, सही है बिल्कुल। बोलो, यही सिद्ध करना था, बाई dy/dx इज इक्वल टू xy d2y/dx स्क्वायर प्लस x
dy अपॉन dx का होल स्क्वायर। तो ये देखो बेटा सिद्ध हो गया, समझ में आ गया होगा सभी के। सरल है, बस एक तरीके से आप चलते रहो तो आप जल्दी अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। आगे बढ़े बेटा। नोट्स बनाने की चिंता मत करिएगा, नोट्स मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो कमेंट्स जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसके नीचे आपको इसी क्लास का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और जो आपकी प्रीवियस क्लास भी हो जाती हैं उनका लिंक भी मैं इसी में ऐड कर दूंगा। बस आप मन लगा के पढ़ते रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हल। बेटा इसमें क्या दिया है, y इज इक्वल टू दिया है y इज इक्वल टू c1 cos 3x प्लस c2 sin 3x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बेटा क्या बोला गया, C1 एंड C2 मानों के लिए अवकल समीकरण का ये हल है, ठीक है। तो कितने अचर हैं बेटा, दो, तो कितनी बार अवकलन करना होगा, दो बार। तो इसको समीकरण एक मान लो, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो समीकरण एक का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो अवकलन करो भाई, तो कितना मिलेगा बेटा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू C1 इंटू कॉस 3x का बोलो क्या होता है, माइनस का साइन 3x, 3 का क्या हो जाएगा, 3x का क्या हो जाएगा 3, यानी कि 3 साइन 3x हो जाएगा, बोलो। फिर प्लस का C2 इंटू इसका कितना हो जाएगा 3 कॉस 3x, बोलो यहाँ तक सहमत, ठीक है। अब बेटा ऐसे तो देखो यहाँ पे क्या है, C1 के साथ में साइन है, अभी ऐसे तो आप वैल्यू नहीं रख सकते हो, आपको क्या करना होगा, C1 के साथ में कॉस लाना पड़ेगा। तो दोबारा से पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहां से बेटा क्या हो जाएगा बोलो, d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखो साइन 3x का क्या होता है, 3 टाइम्स कॉस 3x, तो 3 3 जा 9, तो माइनस का 9C1 कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 3x। अब इस बार कॉस 3x का माइनस का 3 साइन 3x, तो 3 3 जा 9, लेकिन क्या हो जाएगा माइनस का 9C2 साइन 3x। देखिए C2 की जगह साइन आ गया, C1 की जगह कॉस आ गया। अब क्या करेंगे, -9 कॉमन ले लेंगे, तो d2 बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 9 मैंने कॉमन ले लिया, कितना बचा C1 कॉस 3x प्लस का C2 साइन 3x, ठीक है। समीकरण एक से y का मान रखने पर, तो बेटा रखोगे तो ये किसका है, y की वैल्यू है,
तो यानी कि d2//dx² इज इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ तो d2//dx² प्लस का 9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, 0 मिल जाएगा। यही बेटा शायद हमको प्रूफ करना था, यही क्या करना था, प्रूफ करना था। बोलो सारे बच्चे सहमत हैं हमसे? बिल्कुल, यही इसका क्या आ गया, हल आ गया। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ बच्चों लाइक करिएगा, उससे क्या होता है हमको और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। अगर आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब को देख के ही हमारे अंदर एनर्जी आती है। मैं आपसे कोई फीस चार्ज तो कर नहीं रहा हूँ कि हमें पैसे से एनर्जी आए, हमें आपसे क्या चाहिए, केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा दिखाइए ये जो है ये अवकल समीकरण इसका हल है। किसका हल है? इसका हल है। तो आपको ये लेके चलना होगा, इसको दिखाना होगा। तो दिखा सकते हैं? बोलो भाई, दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं? एक बच्चा कह रहा सर आपका साथ हो तो क्यों नहीं दिखा सकते। मैंने कहा बिल्कुल साथ आपको भरपूर मिलेगा, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चों के हम हमेशा साथ रहते हैं। तो हल करते हैं। दिया है क्या बेटा? दिया है ax² प्लस का b/² इज इक्वल टू 1। बोलो कितने अचर हैं? एक बच्चा बोला सर 2 है, तो 2 बार डिफरेंशिएशन कर दें। हमने कहा बिल्कुल करो, लेकिन 1/1 इसको समीकरण 1 डाल लो। तो समीकरण 1 का समीकरण 1 का दोनों पक्षों में अवकलन करने पर, दोनों पक्षों में अवकलन करने पर x के सापेक्ष, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो यहाँ कितना हो जाएगा 2ax, कितना हो जाएगा 2ax प्लस का 2b/ इज इक्वल टू 1। बेटा हम 2 से डिवाइड, सॉरी 1 नहीं, क्या होगा 0, अचर का क्या होता है 0। तो 2 से डिवाइड करेंगे कितना कितना मिलेगा, ax प्लस का b/ इज इक्वल टू 0। नहीं नहीं, गलत कर दिया। क्या गलत किया? 2b/ इंटू dy/dx, क्या होगा बेटा, dy/dx इज इक्वल टू 0। अब 2 का क्या करो डिवाइड, तो क्या मिलेगा, ax प्लस का b/dy/dx इज इक्वल टू 0। बोलो तो यहां से हमें क्या निकालना है, कांस्टेंट को अलग कर लो, तभी कांस्टेंट गायब होगा, अदरवाइज इसमें कांस्टेंट गायब नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कांस्टेंट को कैसे गायब करोगे? तो एक बच्चा बोला सर इसको उधर भेज दे, मैंने कहा वही भेज दो। तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा, b/dy/dx बराबर माइनस का ax हो जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल सही है। तो b को इधर भगा दें, x को इधर ले लें। मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं भाई ऐसा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, y/x, क्या हो जाएगा बेटा, y/x इंटू dy/dx
इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का a अपॉन बी, क्या हो जाएगा, माइनस का a अपॉन बी। बोलो इतना हो गया। अब फिर से दोनों पक्षों का अवकलन कर दो, पुनः दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो बेटा करेंगे तो देखो यहाँ फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा और अंश और हर वाला भी रूल लगेगा, तो दोनों रूल लगेंगे। बहुत ध्यान से संभल के करिएगा, नहीं तो गड़बड़ होने के पूरे पूरे चांस है। तो सबसे पहले इसको प्रथम फलन, इसको द्वितीय फलन मानो। तो प्रथम फलन क्या होगा बेटा, एज इट इज, तो y अपॉन एक्स। द्वितीय फलन का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर प्लस, अब द्वितीय फलन एज इट इज, तो dy अपॉन डी एक्स। इसका अगर करेंगे अवकलन तो इसमें क्या लगेगा बेटा, फर्स्ट अंश और हर वाला रूल। तो क्या होता है, हर जैसे का तैसा अंश का अवकलन यानी कि dy अपॉन डी एक्स माइनस अंश जैसे का तैसा और हर का अवकलन कितना हो जाएगा बेटा, x1 हो जाएगा, नीचे हर का स्क्वायर इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 0। अब हम क्या करें, करोगे क्या, एक्स स्क्वायर से मल्टीपल करा दो, तो बेटा यहाँ देखो कितना मिलेगा, एक्स वाई मिलेगा। एक्स स्क्वायर का मल्टीपल कराओगे, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिख दो, ये 0 हो गया। दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर से गुणा करने पर, क्या बेटा, गुणा करने पर, तो गुणा कर कीजिए, क्या मिलेगा बेटा, एक्स वाई मिलेगा, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, प्लस का यहाँ भी ऐसे रहने दो, इसमें तो मल्टीपल है ही, तो ये उधर चला जाएगा 0 में, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, यहाँ 0 हो गया। तो यहाँ बेटा कितना हो जाएगा, x इंटू डी बाई डी एक्स, 2 बार होगा मल्टीपल, तो यानी कि कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस का बाई डी बाई डी एक्स हो जाएगा। देखो क्या कुछ इसी टाइप से आ रहा है क्या हल, यहाँ x कॉमन है बाई उधर है, ठीक है। तो इस तरीके से करके देख लेते हैं। क्या लिया बेटा, x कॉमन ले लिया इसमें से, तो x कॉमन लिया तो यहाँ कितना मिला हमको, बाई d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस का dy अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y dy अपॉन डी एक्स। देखो यही फॉर्मेट एज इट इज है, बिल्कुल सही। तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, सॉल्यूशन आ गया, यानी कि हल आ गया, जो कि क्या हो गया, सिद्ध हो गया। बोलो, अब बोलो किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी है, तो वो कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी लिख सकता है। बोलो, आगे बढ़ते हैं, आगे एडुराइज पाठशाला। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। तो नेक्स्ट सेशन के लिए आपको क्या करना है, लाइक करना है, फिर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।